बीते गुरुवार की देर शाम को अजमेर जिले के गोविंदगढ़ कस्बे के रहने वाले दो भाइयों ने डंपर की चपेट में आने से दम तोड़ दिया। इस घटना से ग्रामीणों में भारी रोष है, जिसके चलते आज अवैध बजरी का परिवहन कर रहे डंपरों के खिलाफ गोविंदगढ़ कस्बे को ग्रामीणों ने बंद रखा और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। परिजनों के अनुसार गुरुवार को दोनों भाई आशीष और अभिषेक मजदूरी कर अपने गाँव गोविंदगढ़ जा रहे थे। लेसवा गाँव के पास उनके ऊपर डंपर पलटी हो गया, जिससे एक भाई ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, तो वहीं दूसरे भाई की उपचार के दौरान जेलन अस्पताल में सांसें रुक गयी। इस घटना से गोविंदगढ़ सहित आसपास के इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। भारी संख्या में ग्रामीणों ने आज अजमेर जेलन अस्पताल पहुंच गए और डेड बॉडी उठाने से मना कर दिया। ग्रामीणों ने प्रशासन से 2 करोड़ का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी मृतकों के परिवार को देने की मांग की है। पुष्कर सीआईओ रामचंद्र और पीसागंज थाना प्रभारी मोर्चरी में मौजूद है। ग्रामीणों से समझाई जा रही है। जी हाँ, कहाँ की घटना है? गोविंदगढ़ की गोविंदगढ़ की घटना है। ये गोविंदगढ़ से है दोनों, आशीष और अभिषेक मेरे भाई है, दोनों मेरे सगे भाई है, मतलब अंकल के लड़के हैं। और वहाँ पे घटना हुई थी लेसवा के बाहर, तो वहाँ पे ये वहाँ पड़ा था और फिर एम्बुलेंस की चाबी भी गुम हो गई और फिर एम्बुलेंस से बाहर निकालने नहीं दिया। फिर वहाँ से निकाले, पूरी पुलिस का भी सपोर्ट था, तभी हम वहाँ से निकल पाए और वहाँ से यहाँ आए। यहाँ आके यहाँ पे थोड़े इलाज बाहर किसने नहीं निकालने दिया? वहाँ पब्लिक, अब किसका नाम लूँ, वहाँ कम से कम 400-500 लोग थे, किसका नाम ले? क्या नाम था दोनों भाइयों? क्योंकि मैं तो खुद उनके वहाँ लग गया, तो फिर कैसे पहचान पाऊँ? दोनों भाइयों का क्या नाम था? ये क्या घटना? ये आशीष और अभिषेक, दोनों का ग्रेनाइट चौकटों का काम था और ये कम से कम 4-5 साल से यहाँ काम कर रहे हैं और यहाँ से ये सैलरी लेके जा रहे थे अभी गाँव, और फिर ये घटना हुई। गोविंदगढ़ भी बंद है? गोविंदगढ़ भी बंद है आज, क्योंकि गाँव वालों का अच्छा सपोर्ट है। अब किस तरीके की मांग रहे हैं? अभी मांग तो ये है कि 2 करोड़, और वैसे गाँव वालों को बोलेंगे वैसे करना पड़ेगा, क्योंकि गांव वाले ही है अपने, जैसे गांव वाले बोलेंगे वैसे करेंगे साहब। तो अभी डेड बॉडी लेने हैं? डेड बॉडी लेने क्या? डेड बॉडी नहीं, पहले गांव वाले जो निर्णय लेंगे वहीं से है। आपका नाम? मेरा नाम अजय है, मैं बड़े ताऊ जी का लड़का हूँ उनका, आशीष अभिषेक का। जी भैया, क्या घटना घटी? देखिए, कल रात को गोविंदगढ़ के पास में, लेसवा के पास में एक बहुत दुखद हादसा हुआ, जिसके अंदर सेन समाज के 2 सगे भाई अभिषेक और आशीष, उनकी दर्दनाक मौत हो गई। एक की मौके पे मौत हो गई थी, एक की दौरान इलाज मौत हो गई। अब जो डंपर चालक था, डंपर की वजह से ये मौत हुई थी। अवैध बजरी खनन जो हो रहा है, इसकी वजह से वो डंपर भरा हुआ था बजरी से, उसकी वजह से उनसे एक्सीडेंट हुआ और वो मौके पे एक भाई की मौत हो गई। ये काम हैंडीक्राफ्ट का, ये पुष्कर में ये दोनों भाई काम करते हैं, ये घर जा रहे थे उस समय, तो इनकी वो मौत हो गई। और दुर्भाग्य बात ये रही वहाँ पे कि जब ये एक्सीडेंट हुआ था तो एम्बुलेंस जो आई थी, एम्बुलेंस में जब एक व्यक्ति को डाला गया तो वो 40 मिनट तक एम्बुलेंस की चाबी छीन ली गई, उसे जाने नहीं दिया। ये बड़े मानवता के भी देखी जाए तो मानवता भी उन्होंने नहीं निभाई और उन्होंने कोशिश करी, मतलब इतना दुर्व्यवहार किया। आज सारे गोविंदगढ़ ग्रामवासी जो वहाँ के वो हैं और इनके जो परिजन हैं, हमारे सैन समाज के जितने भी प्रतिनिधि हैं, वो हैं, समाज बंधु हैं, हम सब लोगों यहाँ चीजगढ़ में आए और प्रशासन से हमारी मांग है परिवार को उचित मुआवजा 2 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। जब तक हम शव को नहीं उठाएंगे, ये हमारी मांग है। मनीष सेन। अभिषेक और आशीष नाम के 2 सगे भाई है, जो गोविंदगढ़ के रहने वाले और मजदूरी करते पुष्कर के अंदर है। कल शाम को मजदूरी करने के बाद में महीने का अपना वेतन लेके मोटरसाइकिल के ऊपर ये शाम को पुष्कर से निकले और गांव गोविंदगढ़ जा रहे थे। लेसवा के पास में सामने से एक आ रहा डंपर में टक्कर लगने से दोनों कुचल गए। एक ही मौके पे मौत हो गई, एक का सुबह दौरान इलाज डेथ हो गई थी। दोनों सगे भाई थे और पिताजी के उसके परिवार में 2 भाइयों के अलावा कोई नहीं था। बड़ी भारी दुर्घटना हुई है। इस संदर्भ में लेके गांव वाले और परिजनों से वार्ता की जा रही है। अभी तक इनकी तरफ से कोई डिमांड या ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है। वो ये कह रहे हैं कि हम गांव वाले बैठ के बात करके इसको डिस्पोजल करेंगे। अभी जो गांव वाले एक बार मिल के बात कर रहे हैं, उसके बाद जो उनकी मांग है उस पर विचार करके एक जो मोरनी में डेथ हुई, बड़े वाला भाई जो 23 साल का, वो अभी शादीशुदा था और जो छोटे वाला वो कुंवारा था। सर, परिवार वाले कह रहे हैं कि 2 करोड़ रुपए की इन्होंने मांग रखी है और जो धर्मपत्नी है, जो मृतक है, उसको सरकारी नौकरी मिले। ऐसा अभी तक प्रशासन से अभी तक कोई ऐसी डिमांड नहीं है। अभी तक ऐसी कोई डिमांड नहीं है। और जो लगातार बजरी के डंपर चल रहे हैं, उस पर क्या प्रशासन की अब क्या प्रभावी कार्रवाई की जा रही है? ये छोटे गलियों से निकाल के लोग ले जा रहे हैं, इसमें हम ग्रामीणों का पूरा सहयोग लेके प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं और पूरा नियंत्रण करेंगे। ठीक है सर।